क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्राचीन सभ्यताएं धरती से अचानक क्यों गायब हो गईं? इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, जैसे युद्ध, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे एक और कहीं ज्यादा पेचीदा वजह है, जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती? आज हम प्राचीनतम ग्रंथों में गोता लगाएंगे और उन 3 यौन पापों का पता लगाएंगे, जिनके कारण, जैसा कि कई लोग मानते हैं, ईश्वर ने पूरी की पूरी कौमों को नष्ट कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये कहानियां हों आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक मुश्किल लेकिन बेहद रोमांचक सफर होने वाला है। इससे पहले कि हम अपना विश्लेषण शुरू करें, आइए थोड़ा इसके संदर्भ को समझ लें। जब हम ईश्वर और कौमों के विनाश की बात करते हैं, तो हमारा मतलब जाहिर तौर पर प्राचीन बाइबल और बाइबल से जुड़े अन्य ग्रंथों से है। ये केवल नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि मानवता और एक सर्वोच्च शक्ति के बीच के संबंधों का वृत्तांत है, जो इन ग्रंथों के अनुसार कुछ निश्चित नैतिक मानदंड स्थापित करती थी। इन्हीं मानदंडों का उल्लंघन, खासकर यौन संबंधी मामलों में, अक्सर पूरे के पूरे शहरों और यहां तक कि राज्यों के लिए बहुत ही नाटकीय परिणामों का कारण बनता था। प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध आपदाओं के बारे में जरा सोचिए। वे केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि लोगों के कुछ निश्चित कृत्यों का सीधा जवाब भी हो सकती थीं। तो चलिए हमारी सूची के पहले बिंदु पर आते हैं, जो अब एक आम कहावत बन गया है। यकीनन आप में से हर किसी ने सोदोम और अमोरा या सोदोम का पाप जैसे वाक्यांश कम से कम एक बार जरूर सुने होंगे। लेकिन इन शब्दों के पीछे असल में क्या कहानी छिपी है? हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित हैं, जहां सोदोम और अमोरा नामक 2 समृद्ध शहरों को आग और गंधक से शाब्दिक रूप से धरती से मिटा दिया गया था। जरा इस भयावह दृश्य की कल्पना कीजिए। बाइबल के वृत्तांत के अनुसार ये शहर इतनी गहरी वासना और भ्रष्टाचार में डूब गए थे कि सोदोम और अमोरा की पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई थी। परमेश्वर ने यह जानने का निश्चय किया कि क्या यह सच है, और उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को साधारण राहगीरों के रूप में भेजा। धर्मी लूत, जो अब्राहम का भतीजा था और सोदोम में रहता था, उनसे मिला और रात के शहर के खतरों से बचाने के लिए उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। और यहीं से सबसे भयानक घटनाक्रम शुरू होता है। जैसे ही स्वर्गदूत लूत के घर में दाखिल हुए, एक बड़ी भीड़ ने घर को घेर लिया। और यह सिर्फ कुछ शरारती तत्वों का झुंड नहीं था। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, शहर के निवासी सोदोमी लोग, युवा से लेकर बूढ़े तक, शहर के हर कोने से सभी पुरुष जमा हो गए थे। यानी सोदोम की पूरी पुरुष आबादी लूत के घर के सामने इकट्ठा हो गई थी, और उनकी मांग भयानक और स्पष्ट थी। वे लूत पर चिल्लाए, उन्हें हमारे पास बाहर लाओ, हम उन्हें जानेंगे। इस संदर्भ में प्राचीन हिब्रू क्रिया जानना का केवल एक ही अर्थ है, यौन संबंध बनाना। भीड़ मेहमानों को सामूहिक दुष्कर्म के लिए सौंपने की मांग कर रही थी। आजकल कुछ लोग इस कहानी की गंभीरता को कम करने की कोशिश करते हैं, ये तर्क देते हुए कि सोदोम का मुख्य पाप अतिथि सत्कार की कमी थी। लेकिन आइए ईमानदार रहे, धर्म ग्रंथ बिल्कुल कुछ और कहता है। उनकी पतितता का स्तर इतना गहरा था कि वे मेहमानों को, अजनबियों को, जो मेजबान के घर की सुरक्षा में थे, जबरदस्ती हथियाने को तैयार थे। हताश लूत भीड़ के सामने गया और उन्हें अकल्पनीय पेशकश की, अपनी 2 कुंवारी बेटियां, ये कहते हुए, इनके साथ जो चाहो करो, बस इन पुरुषों को कुछ मत करो। लूत का यह भयानक कार्य केवल इस बात पर जोर देता है कि भीड़ के इरादे कितने राक्षसी थे। लेकिन उन्हें महिलाओं की जरूरत नहीं थी। वे विशेष रूप से पुरुषों को चाहते थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लूत को और भी बड़ी हिंसा की धमकी दी। ठीक उसी क्षण स्वर्गदूतों ने हमलावरों को अंधा कर दिया और लूत व उसके परिवार को बचाया। उन्हें तुरंत शहर से भागने का आदेश दिया, और फिर सोदोम और अमोरा पर आग की बारिश हुई। यह पूर्ण और बिना शर्त विनाश था। इस प्रकार सोदोम का पहला पाप केवल समलैंगिक संबंध नहीं है, जैसा कि कई लोग सरलता से मानते हैं। यह आक्रामक, हिंसक, शिकारी जैसा यौन व्यवहार था,
जिसे पूरे समाज के लिए एक सामान्य नियम बना दिया गया था। यह नैतिक मर्यादाओं का पूर्ण अभाव था, जब वासना ही एकमात्र कानून बन जाती है और हिंसा उसे संतुष्ट करने का साधन। यही वह सोदोम का पाप है, जिसके लिए धर्म ग्रंथों के अनुसार इतना भयानक प्रतिशोध आया। अब हम दूसरे यौन पाप की ओर बढ़ते हैं, जो शायद और भी ज्यादा कपटपूर्ण था, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के नाम पर छिपा हुआ था। हम बात कर रहे हैं धार्मिक वेश्यावृत्ति और यौन कर्म कांडों की, जो प्राचीन कनानी जनजातियों में बहुत प्रचलित थे। वही लोग जिनकी भूमि पर बाइबिल के अनुसार इस्राएली आए थे। इस प्रथा की पूरी गहराई को समझने के लिए हमें एक पल के लिए उनकी विचारधारा में उतरना होगा। कनानी लोग प्रजनन के देवताओं जैसे बाल और अश्तरत की पूजा करते थे। उनकी सोच सीधी थी, जमीन में फसल उगे, पशुधन बढ़े और परिवारों में बच्चे पैदा हों। इसके लिए देवताओं की मदद करनी होगी, उन्हें दिखाना होगा कि उनसे क्या चाहते हैं, और इसका सबसे अच्छा तरीका वे सृजन के कार्य का अनुकरण मानते थे, यानी अनुष्ठानिक यौन संबंध। एक मंदिर की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जिसे हम प्रार्थना, शांति और पवित्रता से जोड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह मंदिर असल में एक वैध अनुष्ठानिक वेश्यालय था। इसमें तथाकथित केदेशिम और केदेशोत, यानी मंदिर के वेश्या और वेश्याएं सेवा करते थे। लोग मंदिर में सिर्फ बलि चढ़ाने नहीं आते थे, बल्कि उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए भी आते थे। इसे पाप नहीं, बल्कि पूजा का एक कार्य माना जाता था। यह धार्मिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था। इसके लिए भुगतान किया गया धन मंदिर के खजाने में जाता था। बाइबल इसे अत्यधिक घृणा और आक्रोश के साथ वर्णित करती है। लेवी और व्यवस्था विवरण की किताबों में ऐसी प्रथाओं पर कठोरतम प्रतिबंध लगाए गए हैं। परमेश्वर सीधे इस्राएलियों से कहते हैं, तुम वैसे काम मत करना जैसे कनान देश में किए जाते हैं, जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तो आखिर ये प्रतिक्रिया इतनी कड़ी क्यों थी? सबसे पहले ये परमेश्वर और आराधना के पूरे विचार को विकृत कर देता था। पवित्रता अपवित्रता के साथ मिल जाती थी। आध्यात्मिक सबसे निम्नतम शारीरिक वासना के साथ जुड़ जाता था। यौन संबंध, जो बाइबल की समझ में विवाह के लिए एक पवित्र वरदान है, एक वस्तु और सार्वजनिक तमाशा बन जाता था। दूसरे, यह परिवार की संस्था को तबाह कर देता था। जब अनुष्ठानिक बेवफाई एक सामान्य बात बन जाती है और धर्म द्वारा भी प्रोत्साहित की जाती है, तो वैवाहिक निष्ठा की अवधारणा बस मिट जाती है। ये समाज के सभी नैतिक मूल्यों को धूमिल कर देता था और अंत में यह अन्य घृणित प्रथाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ था, जिनमें मानव बलि, विशेषकर बच्चों की बलि भी शामिल थी, जो बाल की पूजा में भी प्रचलित थी। यानी यौन भ्रष्टाचार तो बस कुल नैतिक पतन की हिमखंड का सिरा मात्र था। यही कारण था, जैसा कि बाइबल बताती है, कि धरती ने अपने निवासियों को उगल दिया। उनका विनाश किसी अप्रत्याशित आक्रामकता का कार्य नहीं था, बल्कि एक घातक कैंसर ट्यूमर को हटाने के लिए की गई एक शल्य चिकित्सा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो चारों ओर सब कुछ दूषित करने की धमकी दे रहा था। और अंत में तीसरा पाप, ये उतना जबरदस्त या चौंकाने वाला नहीं है जितना जलते हुए सदोम या मंदिरों में होने वाले कुकर्म, लेकिन शायद यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह किसी भी समाज को अंदर से चुपचाप खोखला कर देता है। यह बात सामान्य यौन अनैतिकता और व्यभिचार की हो रही है, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत बुराई नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्वीकृति बन जाती है। पहले दो बिंदुओं के विपरीत यहाँ कोई एक विशेष घटना या अनुष्ठान नहीं है। यह एक व्यवस्थागत व्यापक विनाश है उन मूलभूत सिद्धांतों का जिन पर समाज टिका है, परिवार और निष्ठा। बाइबल के भविष्यवक्ता जैसे यिर्मयाह, होशे और यहेजकेल इजरायली और यहूदी लोगों को लगातार इसी बात के लिए फटकारते हैं। उनकी किताबें रूपकों से भरी है, जहां ईश्वर के प्रति बेवफाई की तुलना वैवाहिक बेवफाई से की जाती है और पूरे राष्ट्र को एक बेवफा पत्नी या वेश्या के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन लेखकों के लिए यह संबंध स्पष्ट था। एक ऐसा समाज जो विवाह में निष्ठा की अवधारणा खो देता है,
वह अनिवार्य रूप से किसी और चीज में वफादार रहने की क्षमता खो देता है। अनुबंधों में, दोस्ती में, ईश्वर की सेवा में। भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा वर्णित समाज की कल्पना करें। वह कहते हैं, वे झूठी कसमें खाते हैं, व्यभिचार करते हैं और झुंडों में वेश्याओं के घरों में जाते हैं। उनमें से हर कोई अपने पड़ोसी की पत्नी पर हिनहिनाता है। यह पूर्ण नैतिक अराजकता का चित्रण है, जहां विवाह एक दिखावा है, वफादारी एक खोखला शब्द है और विवाह के बाहर यौन संबंध एक सामान्य मनोरंजन है, जिसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की जाती। आज कई लोग कह सकते हैं, तो क्या हुआ, यह हर किसी का निजी मामला है। लेकिन बाइबल इसे अलग नजरिए से देखती है। वह इसे केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक शरीर की एक जानलेवा बीमारी का लक्षण मानती है। जब परिवार, समाज की मूल इकाई टूटता है, तो बाकी सब कुछ भी टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे माहौल में पले बढ़े बच्चे स्वस्थ रिश्तों का कोई उदाहरण नहीं देखते। वे जिम्मेदारी और निष्ठा नहीं सीखते। यह अराजकता, स्वार्थ और अविश्वास की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, जब हर कोई केवल अपनी खुशी ढूंढता है, ऐसा समाज आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और विकास के लिए सक्षम नहीं होता। वह कमजोर और असुरक्षित बन जाता है। भविष्यवक्ताओं ने इस नैतिक पतन को आने वाली आपदाओं से सीधे जोड़ा। असीरियन और बेबीलोनियन आक्रमण, मंदिर का विनाश और निर्वासन से। उन्होंने दावा किया कि दुश्मन केवल ईश्वर के हाथों में एक साधन थे और हार का असली कारण आंतरिक सड़त थी। जो लोग व्यभिचार और बेवफाई में डूबे थे, वे बाहरी खतरों का सामना नहीं कर सकते थे। वह अंदर से सड़ गया और अपने ही वजन के नीचे ढह गया। इस प्रकार व्यभिचार, जो एक सामान्य मानदंड बन गया है, सभ्यताओं का एक शांत हत्यारा है, जो धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से कार्य करता है। तो आखिर क्या बात है जो इन प्राचीन कहानियों को हमारे लिए इतना चौंकाने वाला और शिक्षाप्रद बनाती है? पहला, परिणामों का पैमाना। हम सिर्फ कुछ व्यक्तियों को सजा देने की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे शहरों और सभ्यताओं को धरती से मिटा देने की बात कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि उन पापों को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। दूसरा, इनकी अप्रत्याशित प्रासंगिकता। अगर हम करीब से देखें, तो इनमें से कई प्राचीन समस्याएं, जैसे परिवार का टूटना, यौन अनियमितता और किसी भी कीमत पर सुख की तलाश, आज की दुनिया में हमारी चुनौतियों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। और यहीं पर असली मोड़ आता है। ये कहानियां, जो हजारों साल पहले लिखी गई थीं, सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती। वे एक शक्तिशाली चेतावनी का काम करती है कि कैसे कोई समाज मौलिक नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा करके अंदर से खुद को आसानी से खोखला कर सकता है। शायद ईश्वर का विनाश आत्मविनाश का ही एक रूपक है, जब नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। जब नैतिक मूल्य ढह जाते हैं, तो उसके बाद अक्सर सामाजिक, आर्थिक और फिर शारीरिक पतन भी होता है। तो हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यौन पापों के कारण पूरे समुदायों पर भयानक सजाएं आईं। चाहे वह सद्दोम का पाप हो, पंथीय वेश्यावृत्ति हो या सामान्य दुराचार, ये सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। कुछ नैतिक सीमाओं का उल्लंघन दूरगामी परिणाम देता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। यदि आपको इतिहास और नैतिकता की यह दिलचस्प पड़ताल पसंद आई हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप इन प्राचीन पाठों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे पाप आज भी समाज के पतन का कारण बन सकते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें।